चलिए जी, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल देखते हैं आपका क्या होता है। हाँ जी, आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा है और पॉलिनोमियल कैसे डिफाइंड होते थे। एफ एक्स इज इक्वल टू a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, एंड लास्ट में an x टू द पावर 0। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होता था x के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो सकते हैं जहां पे आप x की जगह मैट्रिक्स A को आप रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो f ऑफ A क्या हो जाएगा, a0 a टू द पावर n प्लस a1 a टू द पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या होगी an a टू द पावर 0, या इसको आइडेंटिटी भी बना बोल सकते हैं आप, क्योंकि एक ही पावर 0 भी हमने देखा था कि वो आइडेंटिटी थी, और आइडेंटिटी इनटू समथिंग इज आइडेंटिटी ही आने वाली है ना। ए की पावर 0, और अगर हाँ ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ है तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो तो हमने देखा ही था कि किसी राशनल नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है। अब देखिए, अगर इफ f of a is the null matrix, then a is called the zero of the polynomial। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 9th में था, अगर x रखने से, कोई भी x की वैल्यू रखने से अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती थी तो हम कहते थे उस x को क्या कहते थे, x इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। बिल्कुल यहां पे भी है, अगर आपके पास मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है और किसी मैट्रिक्स A को रखने से उस पूरा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल जो है अगर वो नल मैट्रिक्स बन जाए, तो अब हम कहेंगे कि मैट्रिक्स A इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो वो देखते हैं कैसे बनेंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपको दिया कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है A 2 3 और माइनस 1 2, और एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। तो आपसे ये बोल रहा है कि प्रूव दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, और अगर ऐसा है तो उस चीज को यूज करके आपको a टू द पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। भाई एक a टू द पावर 4 की वैल्यू एक तो बड़ा सिंपल है, आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। पर ये कह रहा है कि नहीं, ये इस कंडीशन को जो आपको दी गई है उसको यूज करके आपको निकालना है। तो अब आप समझ ही से गए होगे, ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा। कंपटीशन वाला तो ये आपसे उम्मीद करेगा नहीं कि आप पहले इसी को यूज करके A4 निकालोगे, आप तो बड़े स्मार्ट हो, आप तो वैसे ही A4 निकाल लोगे। तो इसलिए ये क्वेश्चन कंपटीशन में तो कभी नहीं आएगा, ये आएगा आपके बोर्ड में, और आएगा तो 3 से 4 नंबर का आने वाला है। तो अब आप सोचिए कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो क्या किया जाए, एफ ऑफ एक्स दे ही रखा है आपको, तो उसकी जगह एफ ऑफ ए लिख लेते हैं, जहां जहां एक्स है वहां पे ए लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी आ जाएगा, और कुछ नहीं है तो, है ना। तो अब जरा ए स्क्वायर और ये वैल्यूज अब आप निकालना शुरू कर दें। 2 3 माइनस 1 2, और ए स्क्वायर है तो ये फिर से 2 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस 4, और फिर आपके पास ये ए फिर लिख देंगे आप, और प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आपकी ये आ गई। इसको सॉल्व करें तो ए बी की वैल्यू क्या आने वाली है, जरा सा मुझे आप लोग बता दें प्लीज। तो ये आ जाएगा आपका 1 12 माइनस 4 1, और माइनस ऑफ 8 12 माइनस 4 8 प्लस 7 0 0 7, और इन सबको अगर आप सॉल्व कर लेंगे
तो ये आ जाएगा, देखिए 1 + 7 और -8, ये आपका 0 0 0 0। आई एम श्योर आप लोगों को आ गया होगा, जरा बता दो हाँ कि नहीं। अब आपके पास FA = 0 आ गया, तो आपके पास FA = 0 आ गया, तो FA था हमारा क्या, इसका मतलब ये हो गया कि a² - 4a + 7i = 0 हो गया। तो यहां से हम a² की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगी, उसको दूसरी तरफ भेजो, 4a - 7i। अब ये आपके पास a² की वैल्यू आ गई। अब आप यहां से a³ की वैल्यू निकाल सकते हो, तो a³ क्या होगा, a² × a होगा। अब a² आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो क्या होगा, 4a - 7i और इंटू a। तो अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4a² - 7ia होगा, तो आइडेंटिटी की a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7a ही हो जाएगा ये। अब आपको मिल गया ये a³। ठीक है जी। अब a³ मिल गया, तो a² की वैल्यू तो मुझे फिर से पता है, a² की वैल्यू मैं फिर यहां रख देता हूं, तो 4a - 7i - 7a, तो ये हो गया 16a - 24 आइडेंटिटी - 7a। तो 16a - 7a हो गया आपका 9a - 28i, ये बन गया। तो अब आपका देखो a में ही आ गई सारी की सारी, तो a³ आपका ये आ गया। ठीक है भाई। अब आपके पास a4 निकालना है, तो a4 क्या होगा, a³ × a। तो a³ की वैल्यू रख दो यहां से, तो 9a - 28i × a। तो अब ये हो गया 9a² - 28a हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी और a की मल्टीप्लाई होगी तो a ही आने वाला है। फिर से a² आ गया, उठा के a² की वैल्यू रख दो, तो क्या आ गया, 4a - 7i - 28a, तो 36a - 63i - 28a, तो 36 - 28 क्या हो गया आपका, 8a - 63i। ये आपकी a4 की वैल्यू आ गई भाई। बस अब तो कुछ करना नहीं है, सीधे सीधे a की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो 8 × 2 3 - 1 2 - 63 आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू रख दी, तो ये हो गया आपका 16 24 - 8 16 - 63 0 0 63, और जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 - 63 - 47 24 -8 और -47। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस करेंगे, स्कूल में पक्का आएगा आपको पास ऐसा सवाल। तो इसलिए, और बहुत आसान होता है, तो सिंपल स्टेप्स हैं, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही।